हम संस्कृत पूर्व माध्यमिक शाला काठाकोनी के बच्चे हैं। आज हम दशमलव की अवधारणा बताएंगे। इसके लिए हम ग्रिड लाएंगे, 10 का ग्रिड और 100 का ग्रिड और 1000 का ग्रिड। बच्चों ये 10 का ग्रिड है ना, मैं यहाँ पे देखिए कुछ बॉक्स रख रही हूँ, जिसको आप पहले भिन्न के रूप में बताओगे, उसके बाद दशमलव में निरूपण करोगे। जैसे मैंने ये 10 के ग्रिड में 3 रखा है ना, 3 बॉक्स। चलो इसको भिन्न के रूप में लिखो, क्या लिखोगे? 3/10। हाँ, अब इसको दशमलव में बदलिए तो क्या आएगा? 3। ये कितने का ग्रिड है? 100 का है ना। मैं इसमें कुछ चिट रख रही हूँ, तो आप इसको भिन्न के रूप में पहले मुझे लिख के दिखाइए। गिनिए कितनी चिट रखी मैं? 4। हाँ, तो लिखो इसको भिन्न के रूप में, कैसे लिखोगे? दूसरी चॉकलेट। वेरी गुड। अब इसको दशमलव में बदलो, 4/100 को। भिन्न से ही दशमलव बन रहा है ना। वेरी गुड है ना। अब मैं और इसको चेंज कर रही, देखो। अब देखो अब कितना हो गया, ये 10 का ग्रिड है। अब कितनी होगी संख्या बताओ? 14 हो गई है ना। तो अब इसको कैसे लिखोगे? भिन्न में लिखो। अब इसको दशमलव में बदलो। वेरी गुड। अब मैं और बता रही हूँ, उसको भी बताना। देखो कितना हो गया, सीमा आप बताओ कितना हो गया ये? 34। हाँ लिखो। इसको दशमलव में बदलो। वेरी गुड। अब नेक्स्ट, अब देखिए ये हमारा कितने का ग्रिड है? 1000 है ना। हम इसके लिए छोटे कंकड़ लाए, तो अब आप इसमें मुझे लिख के बताओगे कि कैसे हो रहा है। ठीक है, मैं आपके पास ही कहीं भी रख रही हूँ, तो आप कंकड़ गिनना। शुरू में मैं नहीं रख रही, कहीं भी हम रख सकते हैं ना। हाँ बताइए कितने कंकड़ रखे हुए हैं? 4। हाँ लिखो इसको पहले भिन्न के रूप में लिखो। हाँ क्या लिखी बोलो? 4/1000। 4/1000। अब इसको बदलो भिन्न में, ये दशमलव में बदलो इसको। वेरी गुड है ना। इस तरीके से हम दशमलव में टीएलएम की सहायता से कोई भी संख्या को भिन्न में फिर भिन्न से दशमलव में बदल सकते हैं। अब हम इसमें भी छोटा बड़ा और संख्याएं जोड़ घटाना गुणा भाग इसी टीएलएम की सहायता से करेंगे। अब भिन्नों को भी छोटा और बड़ा में पहचानेंगे ना। ये देखिए ये 10 का ग्रिड है, इसमें मैं कुछ रख रही हूँ बॉक्स चिट, और ये हमारा 100 का ग्रिड इसमें भी रखी। तो आप पहले इनको भिन्न में लिखिए, फिर दशमलव, फिर 27 में ये दोनों टीएलएम हमारा जो ग्रिड, इसमें कौन सा ग्रिड छोटा, कौन सा ग्रिड वाली जो दशमलव संख्या छोटी है बड़ी करिए। तो इसका उत्तर कितना है दशमलव में? 2.2 है ना, 2.2। और इसका 0.2। तो ये कैसी हो गई आपस में? बराबर। हाँ लगाओ बराबर। तो ये दोनों ग्रिड आपस में क्या हो गए? बराबर। यहाँ पे एक और ग्रिड रख दी ना। अब आप करिए पूरा, यहाँ पे पहले भिन्न में बदलो, भिन्न को दशमलव में बदलो। अब ये क्या आया? 0.2, ये 0.3। तो कौन छोटा कौन बड़ा इसमें बताओ? 0.2 छोटी है, 0.3 बड़ी। हाँ तो चिन्ह लगाओ, इधर भी लगाओ। 1000 का ग्रिड है, 100 का ग्रिड ना। मैं इसमें कुछ कंकड़ रख रही हूँ, तो आप पहले इसको भिन्न में बदलोगे कंकड़ की संख्या गिन के। और मैं ये चिट लाई हूँ, तो इसको मैं 100 वाले बॉक्स में रख रही हूँ। तो दोनों को पहले भिन्न में बदलिए, फिर दशमलव में बदल के छोटा बड़ा बताइए। करिए, इसको पहले भिन्न में लिखो। हाँ इसको यहाँ पे लिखो। 4/1000। 4/100। अब इसको दशमलव में बदलो, 4/1000 को यहाँ बदलो दशमलव में, क्या आएगा उत्तर? वेरी गुड। अब इसको बदलो दशमलव में। अब इसमें 0.004 और 0.04 में कौन बड़ा है? ये 0.004 है और ये 0.04 है। इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है और इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए हम इसको समान करेंगे। यह है 4 और यह है 40। इसमें 4 छोटा है और 40 बड़ा है, इसलिए ये बड़ा है। वेरी गुड बच्चों। ये ना देखिए मैं लाइव आपको यहाँ पे हम कुछ चिन्ह लगा रहे हैं ना। आप उस संख्या को देखो, जोड़ के 10 का ग्रिड है, इसमें मैंने 4 बॉक्स रखा, इसमें 2।
पहले आप इसको भिन्न देखो, कौन सी भिन्न है उसको दशमलव में बदल के चिन्ह देखो और करो संक्रिया। इसको देखो क्या आएगा इसका उत्तर, कौन सा दशमलव बनेगा, बनाओ लिखो 0.4। हाँ, और इसको लिखो क्या होगा ये 0.2। हाँ, अब इसको हम क्या करना है, कौन सा चिन्ह है ये, 2 प्लस हाँ जोड़कर, तो जोड़ो क्या आएगा उत्तर 0.6। हाँ वेरी गुड। चिन्ह बदल रहे हैं, आप चिन्ह को पहचान के संक्रिया करिएगा। अब हमने चिन्ह बदल दी, चलिए लिखिए इसको दशमलव निरूपण, उसके बाद इसका संक्रिया करिए। लिखिए क्या है, पहले दशमलव में लिखो इसको, क्या है ये 0.4। और ये क्या है 0.2। हाँ लिखो वहां पे। हाँ बीच में कौन सी संक्रिया है, इसको हाँ ऋण घटाने की ना, तो कितना उत्तर आएगा 0.4 0.2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा उत्तर 0.2। फिर से अच्छे से लिखो। अब मैं फिर से चिन्ह बदल रही हूँ, चिन्ह बदल दिए, फिर से करो इसको, चिन्ह पहचानो और संक्रिया करो, कौन सी होगी, कौन सी संक्रिया कर रहे हो, हाँ करो गुना, 0.4 गुणते 0.2 तो कितना उत्तर आएगा 0.8। वेरी गुड, ताली बजाओ साहब। अब टीएलएम की सहायता से मल्टीप्लिकेशन बताने, 100 का ग्रिड है पूरा, मैंने काउंट करके बनाया और हमारा क्वेश्चन है 0.4 क्रॉस 0.2। आपके पास 0.4 है और 0.2, तो आप इसको कैसे करोगे ये बताइए। चलो करिए, क्योंकि गुणा है तो आप क्या करोगे, 0.4 को कैसे इसमें निरूपित करोगे, कलर से। हाँ तो कितनी पट्टी कलर करोगे 4। हाँ करिए, लाल रंग से 4 खड़ी पट्टी को। पॉइंट 2 के लिए हमें आड़ी पक्ति लेंगे 2। देखो हम अलग अलग रंग लेते हैं इसमें। अब हम इसमें क्या देखेंगे, कौन कौन से बॉक्स में दोनों रंग है, तो बताइए कितने बॉक्स में दोनों रंग है, बताओ गिन के। 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड, तो 8 बॉक्स में हमारा गहरा रंग है, तो इसका उत्तर लिखो यहाँ पे कैसे आएगा 100 में 8 बटा 100। हाँ अब इसको दशमलव में बदलिए 0.08। 8, तो 0.4 एंड 0.2 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 0.08। तो हमने दोनों विधि से मल्टीप्लिकेशन है ना करा। जी मैम। अब जब वो चिन्ह मैंने बदल दी, अब इस संक्रिया को पहचानो, पहले इसको भिन्न को दशमलव में बदल के उत्तर निकालो क्या आएगा, बोलते जाओ। 4 हाँ भागित भागित, वेरी गुड। 0.2। हाँ तो कितना उत्तर आएगा, 0.4 को 0.2 से भाग दोगे तो कितना उत्तर आएगा, वेरी गुड लिखो। हाँ चलो अब हम इसको बड़े ग्रिड में करें। बेटा आपको ये देखिए 2 ग्रिड है, 10 वाला ग्रिड है और ये 100 वाला ग्रिड। अब मैं जो चिन्ह लगा रही हूँ तो आप एक ग्रिड देख के इनको चिन्ह पहचानिए और संक्रिया करिए। आप बोर्ड में कर सकते हैं, बोर्ड में करिए, पहले इसको दशमलव में बदलिए, क्या होगा ये देखिए, बोलते भी जाइए। 0.2। हाँ और ये क्या आएगा 0.12। हाँ बीच में देखिए कौन सा चिन्ह है प्लस। हाँ तो ऐड करोगे, तो चलिए लिखिए इसी के नीचे कैसे ऐड करोगे। के बाद 0 लगा कर दोनों को बराबर करेंगे और 0.12। तो आप बराबर क्यों की, इसमें 0.2 है तो इसलिए इसमें 0 लगाएंगे, क्योंकि 0.212 है इसलिए यहाँ पर 0 लगाएंगे। 2 संख्या है 0 लगाएंगे। हाँ, कितना उत्तर आया 0.32। हाँ अब हम सेम नंबर है 0.2। हाँ, कौन सी संक्रिया है ये, हाँ घटाने की, ऐसे बोलो। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ 0 लगाएंगे। हाँ कितना उत्तर आया 0.8। आपके पास अब 3 ग्रिड है ना, ये दशांश, ये शतांश, ये हजारवा वाला। इसमें मैंने कुछ चिट रखी, इसमें कुछ चिट और इसमें मैंने गोटी रखी, क्योंकि बहुत छोटा बॉक्स है। तो आप पहले इनका दशमलव संख्या लिखिए भिन्न देखकर, और फिर इनमें ये वाली संक्रिया करिए जो मैंने यहाँ पे चिन्ह लगाया है ना। आपको संक्रिया को भी पहचानना है, उसके पहले आप इसको दशमलव में बदलिए। 0.12 0.004। दशमलव बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इन तीनों को समान करने के लिए हमें 0 लगाना पड़ेगा। तो 0.200 प्लस 0.120 0.004 0.220
वेरी गुड बेटा। अब बच्चों देखो हम ये अलग ग्रिड लाए ना, 100 वाले में हम कुछ बॉक्स रखे पट्टी और यहाँ पे भी हम पट्टी रखे 10-10 की पट्टी। अब आप चिन्ह देखोगे और मुझे बताओगे कि क्या करना है, ठीक है। तो पहले इसको आप दशमलव में बदलिए, इसको भी दशमलव में बदलिए, फिर संक्रिया करेंगे। इसी के नीचे दशमलव लिखो इसका। कौन सी संक्रिया है दोनों के बीच? हाँ, ये कितना है तुम्हारा, बोलो। 0.6.2। हाँ चलो बोर्ड में सॉल्व करो। हाँ, कितना उत्तर आया? 0.3। वेरी गुड। अब हम संक्रिया बदलेंगे। कौन सी संक्रिया है ये? हाँ, क्या क्या उत्तर आया इसका? कितना उत्तर आया? 0.6.2। हाँ चलो गुणा करो बोर्ड में। 0.6.2 दशमलव के आगे रहता है वो संख्या 1, दशमलव के आगे रहता है वो संख्या 1 मिलकर 2। तो मतलब दो संख्या है उसके आगे दशमलव। अगर मान लो यहाँ पे आपका 0.06 होता तो आपका उत्तर क्या आता है ये भी बताइए आप हमको। चलिए हाँ, कितने अंक है दशमलव बाद? 2। हाँ तो इसको यहाँ 2 दशमलव के बाद 1 कम है तो यहाँ 1 मिलकर तो कुल कितने हो गए? 3। अब क्या करोगे? 3 नहीं है तो यहाँ हम 0 लगाएंगे और यहाँ दशमलव। तो आपका उत्तर क्या आएगा? 0.012। मतलब 0.06 गुणते 0.2 करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आ गया? 0.012। तो इसी तरीके से हम छोटी और बड़ी भिन्न देखकर ना दशमलव कहाँ है कर सकते हैं। ऐसे ही हमको भाग भी करना पड़ता है। अगर हमको भाग करना हो इसी संख्या का तो हम कैसे करेंगे आप आपको बताइए। वो आप बताओगे मेरे को, मैं चिन्ह बदलती हूँ। तो पहले इसको भिन्न में लिखो, भिन्न के बाद दशमलव में, फिर संख्या देके करो। दोनों संख्या को पहले भिन्न में लिखो, बोलते जाओ। 60/100 2/10। अब इसको भिन्न में बदलो। 0.6.2। भाई कौन सी संख्या है? भागी हाँ चलो बोर्ड में करो। 0.6.2। हाँ बीच में बटे का चिन्ह लगाओ। हाँ चलो सॉल्व करो आप। इसमें संख्या भी लिखेंगे 6/2 भागी बराबर 3। तो दशमलव के बाद 1, दशमलव के बाद 1 0। तो यहाँ पे आप 0 क्यों लाए? क्या किया आप इन दोनों में? घटाए। हाँ और गुणा में क्या किए थे आप? जोड़े थे। हाँ तो अब दशमलव कितना आ गया आपका? 0। हाँ। तो यहाँ दशमलव के आगे कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए, जैसे कि 0.0 तो इनका उत्तर होगा 3। हाँ अब मान लीजिए बेटा मैं यहाँ पे आपको 0.6 करूँ, ठीक है। तो अब आपका उत्तर क्या होगा आप बताइए। इसको आप पूर्ण संख्या में बदलिए होगा। अब आपका दशमलव कहाँ लगेगा इसको करके बताइए। दशमलव के आगे 2 संख्या, दशमलव के आगे 1 संख्या 1। तो हमें यहाँ पर हमें दशमलव लगाना 0.3। वेरी गुड। इसका उत्तर कितना होगा?